नमस्कार। आज हम एक ऐसी उड़ान की बात कर रहे हैं जिसकी कहानी आपको शायद हैरान कर देगी। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है फ्लाइट 513 की। हाँ, फ्लाइट 513। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये विमान 1999 में ब्राजील से उड़ा और फिर बस गायब हो गया। मतलब कोई निशान नहीं, कोई खबर नहीं, जैसे हवा में ही घुल गया हो। गायब हो गया। ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, लेकिन कहानी का असली चौंकाने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो सुनने में आया है वो ये कि पूरे 35 साल बाद, 33 साल। हाँ 35 साल बाद वही प्लेन फ्लाइट 513 अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक रडार पर आ गया। अचानक 35 साल तक वो कहाँ था? ये कैसे मुमकिन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल था उस वक्त। जाहिर है सब हैरान परेशान थे। मतलब अथॉरिटीज ने फौरन उसे सेफली लैंड कराने का इंतजाम किया। हाँ, वो तो करना ही था। सब जानना चाहते होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो प्लेन लैंड हुआ सफलतापूर्वक। लेकिन लैंडिंग के बाद क्या हुआ? मुझे लग रहा है यहीं पर वो डरावना हिस्सा आता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जब दरवाजे खोले गए और टीम अंदर गई तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। क्या देखा उन्होंने? जानकारी के मुताबिक प्लेन के अंदर जितने भी यात्री थे और जो क्रू मेंबर्स थे वो सब कंकाल बन चुके थे। क्या कंकाल? मतलब जिंदा नहीं, सिर्फ हड्डियां? हाँ, सिर्फ कंकाल। और जो सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात थी वो ये कि वो सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उड़ान के वक्त बैठे होंगे। अपनी सीटों पर कंकाल? ये तो यकीन करना मुश्किल है। मुश्किल तो है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वक्त उनके लिए वहीं रुक गया हो, पर उनके शरीर वो गल गए। और पायलट का क्या? कॉकपिट में क्या था? हाँ, पायलट का किस्सा शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कहते हैं कि पायलट का कंकाल भी अपनी सीट पर था। अच्छा। और उसके उसके जो हाथ थे, मतलब हड्डियों वाले हाथ, वो अब भी प्लेन के कंट्रोल्स पर थे। कंट्रोल्स पर? ऐसे जैसे वो अब भी उड़ा रहा हो। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कंकाल बनने के बाद भी प्लेन उड़ा रहा था। सोचिए जरा ये मंजर। ओह। ये तो इसकी कल्पना करना भी अजीब है। तो फिर इसका मतलब क्या निकाला गया? मतलब सोर्स क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं इसे? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक अनसुलझी पहेली ही है। कोई सीधा जवाब नहीं है इसका। कोई थ्योरी, कुछ तो सोचा होगा। हाँ, अटकलें तो हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये टाइम ट्रैवल था? क्या प्लेन किसी तरह टाइम में आगे कूद गया, 35 साल आगे? टाइम ट्रैवल? या फिर कोई और ही बात, कोई सुपरनैचुरल घटना? क्या इस तरफ भी इशारा है? सोर्स इसे ज्यादातर हमारी जो आज की समझ है साइंस की, तर्क की, उससे परे बताते हैं। मतलब इसे एक ऐसी घटना की तरह देखा जाता है जिसका कोई लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं है। तो हाँ, अलौकिक या समझ से बाहर वाली बातें वो सामने आती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर अगर ये सब सच है जैसा बताया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि टाइम, रियलिटी, ये सब वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं? यही तो सवाल है। ये घटना हमारी सारी धारणाओं को हिला देती है। क्या यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं, ऐसे डायमेंशंस हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं? तो मतलब जवाब तो नहीं मिला, सवाल और गहरे हो गए। बिल्कुल। जवाब से ज्यादा सवाल है, और शायद यही पॉइंट है, हमें सोचने पर मजबूर करना। एक आखिरी बात जो ये कहानी छोड़ जाती है, हाँ। कि अगर एक प्लेन ऐसे टाइम में जंप कर सकता है, तो क्या हमारे इतिहास में या भविष्य में और भी ऐसी अनकही कहानियां छुपी हो सकती है जो बस सामने आने का इंतजार कर रही हैं? क्या पता और कितने राज खुलने बाकी हैं।